वेलकम टू माय चैनल। और आज के जो वीडियो है वो है एक न्यू फार्मूला पे, जो कि पहले ये फार्मूला आता था वो बहुत अच्छा काम करता था। उसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ दिक्कत हो गई, तो उसके बाद ये न्यू फार्मूला कंपनी के द्वारा रिलीज़ की गई है, जो कि सिप्ला कंपनी है, वही बनाती है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है चेस्ट ऑन कोल्ड टैबलेट न्यू फार्मूला। वहाँ पे आपके पैकेट पे लिखा होगा चेस्ट ऑन कोल्ड न्यू फार्मूला, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू फार्मूला ऐसा लिखा रहेगा। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। पैरासीटामॉल है, कैफीन है, फेनिलाफ्रीन है और डाइफेनहाइड्रामीन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। ये चार प्रमुख इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिले हुए हैं, और इनका काम करने का तरीका क्या है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम समझ जाते हैं कि ये किन किन बीमारियों में काम आता है। तो जैसे पहली जो बीमारी, जो प्रमुख बीमारी हो गई आपका नजल कंजेशन हो गया, नाक बंद जिसको बोलते हैं। रनी नोज हो गया, नाक का बहना हो गया। तीसरा क्या होगा, वाटरी आइस, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना। स्नीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा छींके आना। फीवर मतलब कि बुखार इसके साथ लगना। उसके बाद आपका क्या हो गया कि जैसे कि हेडेक हो गया, सर दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहा है सर दर्द, तो वहाँ पे भी ये काम आता है, ठीक है। अब इसमें जो हमने बताया इंग्रेडिएंट्स, उनकी डिटेलिंग में जाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद हम बताएंगे आपको किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स और ये सब, ठीक है, डोज वगैरह। तो आप पहले जो इसमें है वो है पैरासीटामॉल, टैबलेट पैरासीटामॉल। जो कि पहले क्या होता था कि पैरासीटामॉल जो थी इसमें वो 320 या 320 mg के करीब में हुआ करती थी। लेकिन अब जो है उसको बढ़ा के 500 mg कर दिया गया, जिससे क्या होगा कि इसका जो एंटीपायरेटिक एक्शन है, वो एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक जो एक्शन है, मतलब दर्द निवारक और बुखार का जो कम करना है, वो एक्टिविटी थोड़ी इसकी इन्हेंस हो गई है, बढ़ गई है। और साथ में उसके साथ जो कैफीन डाल दिया गया है वो तो और अच्छा काम करेगा। तो जो पैरासीटामॉल है उसका काम कैसे करता है वो हम बताते हैं। पैरासीटामॉल जो होता है काक्स 1 और काक्स 2 इनहिबिटर होता है। काक्स 1 और काक्स 2 इनहिबिटर इसलिए होता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल के रिलीज में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको पेन का सेंसेशन ज़्यादा महसूस होता है। उसी को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको दर्द में आराम मिल जाता है, मतलब दर्द का हमको सेंसेशन ही नहीं होता है। तो वहाँ पे ये हमको हेल्प करता है। और दूसरा इसका एक्टिविटी जो वर्ड फेमस है वो क्या कि फीवर को आपको कम करता है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है। दूसरा इसके साथ जो प्रोडक्ट है या इंग्रेडिएंट्स है वो है कैफीन। कैफीन जो इसमें मिला हुआ है 30 मिलीग्राम के करीब में मिला हुआ है। और कैफीन का काम ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, तो यहाँ उसकी एक्टिविटी को मतलब इन्हांस कर देना। तो ये यहाँ पे कर रहा है, वही काम ये कर रहा है। तो इसमें पेन किलर का जो एक्टिविटी है, बुखार पैरासीटामॉल का जो पेन किलर का जो रोल है उसको ये क्या करता है, इन्हेंस कर देता है, जिससे कि क्या होता है सर दर्द में हमको बहुत ही आराम मिल जाता है। और कैफीन का एक और रोल ये होता है कि वो 2-3 मेडिसिन ड्रग्स के साथ और आसानी से जुड़ जाता है और उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे कि एसिक्लोफेनेक हो गया या डाइक्लोफेनेक हो गया, उनके साथ अगर उनका कॉम्बिनेशन होता है तो उसको भी ये क्या करता है, इन्हेंस कर देता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है फेनिलाफ्रीन है। फेनिलाफ्रीन जो है वो वर्ड फेमस है या फिर सबको इसको जानता है नजल डिकंजेशन के रूप में, कि बंद नाक जो होता है उसको ये क्या करता है, खोल देता है और उसमें आराम देता है। अब ये काम कैसे करता है इसको जानने से पहले हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारे नाक के अंदर साइनस की वजह से या फिर एलर्जन की वजह से या जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या होता है कि नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाए, डायलेट मतलब कि मोटी हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा मतलब लेवल तक नहीं पहुंच पाती, भरपूर मात्रा में हमको नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है कि हमको सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगता है। तो ये वहाँ पे क्या करता है, उनको ये डायलेशन को कम करता है। जैसे कि इसका काम ये होता है कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। अब इसमें ये बताते हैं, अगर ये डिटेल आप जानना चाहेंगे एक एक अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होते हैं, या फिर एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, या फिर जो भी पैरासीटामॉल का जो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है, तो आप हमको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है। इसका जो प्रमुख रोल होता है वो क्या होता है, एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी। और एंटी हिस्टामिन का मैंने कल वीडियो डाला था, कल या परसों, उसके पहले जो वीडियो है वो है, तो वो आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपके बॉडी मान लीजिए कोई भी एलर्जन है वो इंटर करते हैं और वो क्या करते हैं,
आपके बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल होती है उनसे बाइंड हो जाते हैं। अब मास्ट सेल में बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, वाटरी आइज हो गया, रनिंग नोज हो गया, स्किन पे रैसेस होना, ये सब एक्टिविटी को काज करते हैं। उसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, इसलिए इसको एंटी एलर्जिक ड्रग बोला जाता है। अब आते हैं इसके कंट्राइंडिकेशंस के बारे में जानते हैं कि इसको किसको लेना चाहिए और मतलब किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं ले सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो है, अगर आप इसके किसी भी जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए उनके साथ अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर आप एलर्जिक हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। और नेक्स्ट जो है वो है कि अगर मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम या फिर लीवर से प्रॉब्लम कोई भी ऐसी मतलब दिक्कत है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पे इस ड्रग का सेवन ना करें। स्पेशली जो हाई बीपी वाले हैं वो तो इसका प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें साइड इफ़ेक्ट्स आपको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हेडेक, ड्रॉसीनेस, नोसिया, वोमिटिंग, ये सब जो है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हो सकते हैं और बहुत रेयर होते हैं, होने मतलब बहुत कम लोगों में देखे गए हैं। दूसरा ये है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनमें इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो नहीं करें। अगला जो है कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो भी इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप एल्कोहलिक हैं तो एल्कोहल के साथ इसको अवॉइड करें, एल्कोहल के साथ इसको ना लें। नेक्स्ट जो है कि हम इसका यूज कैसे करें, तो इसका यूज ये है कि खाने के साथ भी आप कर सकते हैं और खाने के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यह है कि अगर खाने के साथ आप लेंगे तो जो स्टमक का अपसेट है वो होना थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब अपसेट नहीं होगा, स्टमक अपसेट नहीं होगा, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें रिकमेंड किया जाता है कि जो भी 14 साल के या 12 साल के नीचे बच्चे हैं, स्पेशली 12 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और आगे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए कि कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस दवा का प्रयोग ना करें। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही लें, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी आपको दिक्कत में डाल सकती है। थैंक यू।